रायपुर गांव के जमींदार प्रताप नारायण बहुत ही दयालु और प्रजा की देखभाल करने वाले थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और ये भी प्रजा को खुश रखते थे। आप तो ध्यान ही नहीं रखते। आजकल हमेशा आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जमींदार साहब कितना दान पुण्य का काम करते हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से इन्हें कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद है कि अगर ये खाना पीना अच्छी तरह से करें तो ये फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। रायपुर गांव से कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा की तरफ एक रवि नाम का मछुआरा रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में बहुत खुशी से रहता था। अरे रमा, ये नई साड़ी कहाँ से मिली? बताओ मुझे। कैसी लग रही हूँ बताइए? बहुत सुंदर। लेकिन इतनी सुंदर साड़ी तुम्हें दी किसने है? पास के गांव के जमींदार साहब ने दिया है। दूर दूर से लोग वहाँ पर गए थे। जमींदार साहब ने सबको नए नए कपड़े दिए थे। वाह वाह, पास के गांव के जमींदार साहब का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों के पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो समुद्र में से कितनी सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। उस गांव के जमींदार साहब समुद्र की मछलियाँ नहीं खा पाते होंगे। आप क्यों ना उन्हें कभी कभी समुद्र की मछलियाँ दे आया करें। सही कहा तुमने। अगले दिन दोपहर के वक्त रवि कुछ मछलियाँ लेकर जमींदार साहब के पास जाता है। मालिक, आपके लिए बगल के गांव मधुपुर से एक रवि नाम का मछुआरा मछलियाँ लेकर आया है। ठीक है, उसे तो फिर उसे उसे अंदर आने के लिए बोलो। जमींदार साहब, आपके गांव में समुद्री मछलियाँ नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपके लिए समुद्री मछलियाँ लेकर आया हूँ। आपको पसंद आएगी। बिल्कुल ताज़ा मछलियाँ है मालिक। भेटकी, रोहू, कतला, इस तरह की मछलियाँ है मालिक। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। सुनो, कोई है? इन मछलियों को ले जाकर जल्दी से बनाना शुरू करो। हाँ। मालिक, वो मैं बोल रहा था कि मेरे घर के आसपास कोई चापाकल नहीं है, इसलिए मैं अच्छा, ठीक है। मुनीम जी, बोलिए जमींदार साहब। आप रवि के घर के पास में एक चापाकल लगाने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन जमींदार साहब, ये रवि तो बगल के गांव में रहता है ना। तो क्या हुआ? इंसान ही इंसान के मुसीबत में काम आता है। यही तो इंसानियत होती है। धन्यवाद जमींदार साहब। उसके बाद जमींदार के कहने पर एक व्यक्ति ने रवि के गांव में चापाकल लगा दिया। बाबा जी, आज एक शंख वाली मछली जाल में फंस गई थी, इसलिए वो आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा किया बेटा, कई दिनों से मैं इसे ढूंढ रहा था। इस शंख वाली मछली के हार से पुराने कफ और कई बीमारियां ठीक हो जाती है। बहुत लोग मांगने पर भी नहीं दे पाया। रमा, ओ रमा, ओ रमा। बहुत जोर की भूख लगी है, खाने दो ना मुझे। रमा, आज आप खुद ही खाना ले लीजिए ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे ये क्या? तुम्हारा तो पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। कुछ नहीं हुआ मुझे। पास के गांव के जमींदार साहब ने हमारे गांव में चापाकल लगवा दिया है। बस उसी चापाकल से मैंने थोड़ा ज्यादा ही पानी चलाकर भर लिया था। ठीक है, तुम बिस्तर पर उठकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने नहीं खाया है, इसलिए अब तक तुम भी भूखी हो, है ना?
अगले दिन भी रवि की पत्नी का बुखार कम नहीं होता है और उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। आंखें नीली पड़ गई थी। सुनो रवि, ऐसी बीमारी मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसी और वैद्य को दिखाओ। मुसीबत के वक्त बगल के गांव के जमींदार हमारी मदद जरूर करते हैं। मैं जाता हूँ, एक बार उनके पास जाता हूँ। वैद्य जी, आप थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी के पास ही रहिए। अच्छा। हाय हाय हाय, ये आपको क्या हो गया है? इनका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है और इनकी आंखें भी बिल्कुल नीली पड़ चुकी हैं। हाय हाय, क्या चिंता होगा? मत करो। वैद्य जी है ना? नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली इनके लिए। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। मैं जरा पता करके बताता हूँ कि क्या किया जा सकता है। मैं जमींदार साहब से यहाँ मिलने आया हूँ। इस समय वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। क्या करूं? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप तो जमींदार साहब के वैद्य हो ना? आप कृपा करके मेरे घर आ जाइए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। हमारे गांव के वैद्य कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ना। चलो देखता हूँ। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल एक जैसे ही लक्षण है। जमींदार साहब को भी यही बीमारी हुई है। आंखें नीली पड़ रही है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। अगर बुखार कम नहीं हुआ तो रोगी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भाई रवि, आपके पास इस बीमारी की दवाई नहीं है? मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। हे ऊपर वाले, मैंने क्या गलती की थी जो आपने मेरी पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी दे दी? मैंने ऐसी क्या गलती की थी? मैंने कौन सी गलती की है? क्या हुआ रवि, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या बताऊं बाबा जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसकी आंखें नीली हो चुकी है, शरीर से बुखार कम नहीं हो रहा। बगल के गांव के जमींदार साहब को भी यही बीमारी हुई है। आप कई सारी बीमारियों की दवाई देते हैं, आपके पास इसकी दवा है? अच्छा, ठीक है, चलो देखता हूँ तुम्हारी पत्नी को। ये तो बहुत भयानक बीमारी है। इसकी दवा बहुत ही दुर्गम जगह पर मिलेगी रवि। कहाँ मिलेगी बताइए बाबा जी। समुद्र के बीच में एक बड़ा ही दुर्लभ शंख पाया जाता है। उसकी आंखें नीली और पूरा शरीर गुलाबी रंग का होता है। उस शंख के चूर्ण के साथ अगर बांस के रस को मिलाकर रोगी को पिलाया जाए तो फिर रोगी बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एक शंख से सिर्फ एक इंसान ही ठीक हो सकता है। मैं और देर नहीं करना चाहता बाबा जी। मैं अभी जाता हूँ समुद्र के बीच में। मुझे अपनी पत्नी और जमींदार साहब को बचाना पड़ेगा। बचाओ, कोई बचाओ। समुद्र के बीच में अचानक से तेज लहरें उठ गई और उन लहरों ने रवि को नाव से नीचे गिरा दिया। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो वापस नाव के पास आ गया। उसने अपने पैरों में एक रस्सी बांधकर उसे नाव से अटका दिया। रवि पानी में छलांग लगा दिया। हे ऊपर वाले, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि उसके बाद नाव को चलाकर बहुत तेजी से वापस आने लगा। लेकिन फिर से पीछे से एक तेज लहर आकर रवि के नाव को तहस नहस करने लगी। किसी तरह से रवि सिर्फ एक शंख ही बचाकर ला पाया। माफ करना, मैं सिर्फ एक ही शंख लेकर आया हूँ बाबा जी। ये क्या? तो फिर आप जमींदार साहब को कैसे ठीक कर पाएंगे? पहले तुम तो स्वस्थ हो जाओ। नहीं, मेरे मरने पर सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी। लेकिन अगर जमींदार साहब मर गए तो पूरे गांव का नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए उन्हें ठीक कर दीजिए। लेकिन नहीं बाबा जी, आप बांस के पत्तों से दवाई बनाना शुरू करिए। हाँ। रवि उस दुर्लभ शंख से बनी हुई दवाई जमींदार के लिए लेकर जाता है। बिल्कुल किसी जादू की तरह जमींदार ठीक हो जाता है। रवि से उन्हें रवि की पत्नी के त्याग के बारे में पता चलता है। ये क्या रवि, तुमने मेरे लिए
अपनी पत्नी को भी ठीक नहीं किया? जमींदार साहब, मैं बहुत सारे दुर्लभ शंख लेकर आया था, लेकिन समुद्र की लहरों की वजह से एक एक करके सारे शंख गिर गए। अच्छा। तुमने जब मुझे स्वस्थ किया है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी पत्नी को भी स्वस्थ कर दूं। सुनो, कोई है? अभी तुरंत बीच समुद्र में जाकर रवि की पत्नी के लिए वो दुर्लभ शंख लेकर आओ। जमींदार के आदेश के अनुसार 2 लठबाज नाव लेकर बीच समुद्र में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निराश होकर वापस आ जाते हैं। हम लोग असहाय हैं, हमारी नाव समुद्र के बीच में खो गई है। वहाँ तक पहुँचना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं पिछली बार की तरह इस बार भी कोशिश करके देखता हूँ। रवि खुद नाव की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही नाव की रस्सी खोलने के लिए नीचे झुकता है, वो देखता है कि नाव के पट्टे के बीच एक शंख है। हे ऊपर वाले, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गया, मुझे शंख मिल गया जमींदार साहब। कहाँ से? मेरी नाव के एक पट्टे के बीच में अटका हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। वाह, अच्छा है। बाबा जी, आप अभी तुरंत ही दवा तैयार कर दीजिए। बिल्कुल। बाबा जी उसके बाद रवि से वो शंख लेकर उसकी पत्नी के लिए दवा तैयार करते हैं और उसे पीकर उसकी पत्नी भी स्वस्थ हो जाती है। अरे वाह, तुम ठीक हो गई। क्या बात है रमा, तुम ठीक हो गई। हाँ जी, सब कुछ आपके प्यार से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही हुआ है।